बालों के ऊपर आज एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बालों को किस तरह से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, यानी कि बालों को टॉक्सिन से कैसे बचा सकते हैं। देखते रहिए पूरी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बालों की खूबसूरती को बढ़ाने की खातिर हम चाहे मर्द हज़रात हों, चाहे ख़वातीन हों, इवन अब बच्चे हैं या कोई भी एज ग्रुप के लोग हैं, वो बालों के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो बालों को रंग बिरंगा करते हैं, मतलब डाई करते हैं मुख्तलिफ़ रंगों से। ख़वातीन लो लाइट्स करवा रही हैं, हाई लाइट्स करवा रही हैं, बार बार कलर चेंज करवा रही हैं, ब्लीच करवा रही हैं और स्ट्रिकिंग करवा रही हैं। अब तो ये सब काम मर्द हज़रात भी करवाते हैं, मैं खाली ख़वातीन को नहीं कह रहा। इसी तरह से वैक्स का, हेयर स्प्रे का इस्तेमाल डेली बेसिस पे हो रहा है, ब्लो ड्राई का इस्तेमाल डेली बेसिस पे हो रहा है, शैम्पू का इस्तेमाल डेली बेसिस पे हो रहा है, कंडीशनर लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा क्या करते हैं, स्ट्रेटनर्स लगाए जाते हैं, आयरन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बालों के साथ बहुत ज़्यादा रफ़ सलूक करते हैं। हमें चाहिए कि बालों के साथ ऐसा ना करें। जितने केमिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम अपने बालों के लिए बेहतर कर रहे हैं, हम उतने ही बालों को फ्रेजाइल कर रहे हैं। फ्रेजाइल का मतलब ये कि जो आसानी से टूट सकें, चाहे वो कलरिंग हो, चाहे वह ओवर शैम्पूइंग हो, चाहे वो ओवर कंडीशनिंग हो, चाहे वो केराटिन हो, चाहे वो स्ट्रेटनिंग हो। मतलब जितने भी केमिकल्स हम लगा रहे हैं, लाख पार्लर वाले कहते हैं कि सेफ़ है, इनका कोई इतना नुकसान नहीं है, इनके साथ आप बड़ी आसानी के साथ अपने बालों को ट्रीट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यकीनन इनके नुकसानात हैं और बहुत ख़तरनाक नुकसानात हैं। आपको फ़ौरी तौर पे तो बालों में बड़ा खूबसूरत फॉल नज़र आएगा, बड़ी खूबसूरत शाइन नज़र आएगी, आपको लगेगा कि बाल तो मेरे बड़े हसीन हो गए। लेकिन 3-4 महीने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने बालों के साथ क्या किया है और आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, दो मुँहे हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि अगेन यूज़ किया जाता है क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू एक टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम क्लैरिफाइंग कहते हैं। उसमें शैम्पू भी आ जाते हैं, क्लैरिफाइंग सोप्स भी आ जाते हैं, क्लैरिफाइंग फेस वॉश भी आ जाते हैं। क्लैरिफाइंग का मतलब ये कि हमने उस जगह से वो टॉक्सिन्स की या केमिकल्स की उस लेयर को ख़त्म करना है। तो अगेन ये भी तो केमिकल बेस्ड चीज़ ही होती है, ठीक है ना। हम केमिकल्स को केमिकल्स के ज़रिए ही साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका नेचुरल अल्टरनेटिव बताएं आपको तो आप खुश होंगे। आपको लगेगा कि हाँ, वाकई आहिस्ता से ही लेकिन बालों में बड़ी ही खूबसूरत तब्दीली आ रही है। करना क्या है, आपने नोट कीजिए नुस्खा। इसके लिए आपको चाहिए माल्टे का रस। तकरीबन आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप देख लीजिए कि 3-4 चम्मच से लेके आपको आधा गिलास तक चाहिए हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस लेंथ के आपके बाल हैं, कितने घने आपके बाल हैं। तो वो उसकी आपने एडजस्टमेंट खुद कर लेनी है। इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट्स नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको कितना किस हद तक बना के रख सकते हैं आप, ये बता दूंगा आपको। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपने आधा गिलास माल्टे का जूस लिया, उसमें आपने तकरीबन आधी चम्मच से कम, 1/4 चम्मच समझ लीजिए लेवल, आपने मीठा सोडा डाला और उसमें आपने बहुत थोड़ा सा, सिर्फ 2-3 कतरे आपने ये एप्पल साइडर विनेगर के डाल लिए। सिंथेटिक सिरका इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोई भी आपने फ्रूट विनेगर इस्तेमाल करना है, यानी कि सिरका इस्तेमाल करना है जो कि खालिस हो, चाहे वो अंगूरी हो, चाहे वो सेब का हो, कोई भी सिरका हो सकता है, लेकिन बस 3-4 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने। ये आपका एक महलूल तैयार हो गया। इस महलूल को आपने बालों पे लगा लेना है, पूरे बालों पे लगा लें। चाहे इसको स्प्रे बॉटल में करके लगा लें और पूरे बालों में स्प्रे कर लें, चाहे आप कॉटन से लगा लें, चाहे आप हाथों पे लेके पूरे बालों पे मल लें और तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद आपने सिर्फ सादे पानी से इस दिन आपने सर धोना है, कोई शैम्पू नहीं करना। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बालों पे चिपकेगी
चिपचिपाहट लेके आएगी, स्मेल देगी या ख़राब करेगी। आपने लेकिन ये ज़रूर है कि खुले पानी से आपने सर धोना है कि बिल्कुल अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें इसमें से बालों में से निकल जाएं। हफ्ते में 2 दफ़ा कीजिए अगर आपके बाल बहुत ही ओवर ट्रीटेड हैं। अगर आपके बाल कम ट्रीटेड हैं तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा कर लीजिए। 2 से 3 दफ़ा ही आप करेंगे, 3 से 4 दफ़ा मैक्सिमम आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में से दोबारा जान आना शुरू हो गई है। उन पे जो केमिकल की एक लेयर थी, जो एक डलनेस आई हुई थी, जो एक ख़राबी नज़र आती थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई और आपके बाल बाकायदा रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि अगर माल्टे का जूस का सीज़न ना हो तो फिर क्या करें? तो फिर आप ये करें कि आप नींबू का रस लें, लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ठीक है? क्योंकि नींबू का जो विटामिन सी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमने उसमें से थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करना है। और क्या चीज़ ले सकते हैं? आंवला ले सकते हैं। अगर सूखा आंवला आपने लेना है तो फिर आपने उसको 1 टीस्पून को 1 गिलास पानी में भिगो के पूरी रात छोड़ दीजिए। सुबह उस पानी को छान लीजिए और ये पानी, इसमें मीठा सोडा और 3-4 कतरे उसी तरह से सिरके के डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको मैंने 3 वेरिएंट्स बता दिए। जिस वक्त माल्टा मिले तो माल्टा नंबर 1 पे, फिर आंवला और तीसरे नंबर पे लेमन जूस, ठीक है? तो आप साल में किसी भी टाइम पे अपने बालों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, शाइन दे सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। और यकीन मानिए कि ये वाला नुस्खा इतना खूबसूरत है बालों के लिए, इतना शानदार है बालों के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके बाल कैसे अच्छे हो गए। तो इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।